यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम देखेंगे दूसरा इतिहास की किताब 33 अध्याय उसका 1, 2 और 9 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब मनसे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। और 9 पद में यहाँ कहता है, मनसे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनष्ट किया था। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो मनसे था वह एक ऐसे मार्ग पर चला जो परमेश्वर के विरुद्ध था, कह सकते हैं, या परमेश्वर की इच्छा के विपरीत था। हम देखते हैं जो मनसे का पिता हिजकिय्याह राजा था, वह जो है परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला था, परमेश्वर की भय भक्ति करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं उसका जो पुत्र था यह बिल्कुल उसके विपरीत था, उलट था। जिस घिनौने काम को जो है हिजकिय्याह राजा ने यहूदियों या जो है कह सकते हैं परमेश्वर के लोगों के बीच में से दूर किया था, उसको जो है फिर से इसने क्या किया, दोबारा स्थापित किया। तो इस तरह से देखते हैं परमेश्वर का कोप उस पर जो है बहुत भड़क उठा और उसके कारण जो है जो लोग भटक गए थे प्रभु के मार्ग से, उनके कारण भी जो है परमेश्वर का क्रोध जो है भड़क उठा। और आगे चल करके हम यदि पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर ने जो है उनको पूरी रीति से शत्रुओं के अधीन कर दिया। परमेश्वर ने जो अपने नाम के निमित्त जो भवन बनवाया था वह भी जो है नष्ट किया गया। और जो वहाँ पात्र थे, कह सकते हैं परमेश्वर के जो पवित्र पात्र थे, सोने के पात्र थे या जो है जो पीतल का हौद था या जो भी था वहाँ पास, हम देखते हैं वो सब जो है क्या किया गया, नष्ट किया गया, शत्रुओं के द्वारा जो है लूट लिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि एक व्यक्ति के गलत चुनाव के कारण कई लोगों का जीवन जो है प्रभु के मार्ग से दूर हो जाता है और जिसके कारण जो है परमेश्वर का क्रोध जो है उन पर भड़कता है। तो आज जो है प्रियो हमको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है जिसके कारण लोग जो है परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाएं, लेकिन हमको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसके कारण कई लोग परमेश्वर के मार्ग पे चल सकें। और यह तभी संभव है जब हम अपना जीवन जो है संसार से अलग करके परमेश्वर के लोगों के साथ, या तो फिर जो है परमेश्वर के स्तुति आराधना करने में, या जो है वचन पढ़ने में, या तो फिर जो है आत्मिक कामों में जब हम अपना समय को लगाते हैं तब जो है यह संभव है। हम देखते हैं प्रेरितों ने जो है जब लोगों को शिक्षा दिया तो उनसे कहा कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचा के रखो। क्या कारण है? जब एक व्यक्ति संसार से बाहर आता है, संसार के लोगों से जो है एक अलग जीवन जीने का प्रयास करता है, और तब जो है यदि वह संसार के लोगों के साथ भी अगर उठना बैठना या मित्रता रखता है, कहने का मतलब कि घनिष्ठ संबंध कह सकते हैं। वैसे तो हम इस संसार में जब तक है तब तक हमको जो है संसारिक लोगों के बीच में उठना बैठना यह भी जो है पड़ जाता है, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो गहराई रहता है, गहरा संबंध जो रहता है कह सकते हैं, तो ये जो है हमारे जीवन में क्या है, गलत प्रभाव को डालता है। अगर हम इस मनसे के विषय में देखें तो पाएंगे कि हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसका संगति कैसे लोगों के साथ था। इसके विषय में हम देखेंगे तो इसके विषय में हम यहाँ पास देख सकते हैं। हम इसी 33 का हम निकालेंगे 6 पद को। यहाँ पास कहता है, फिर उसने हिनोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। तो यहाँ देखते हैं प्रियो, इस मनसे का संबंध जो है ये उल्टा पुल्टा काम करने वालों के साथ था, जिसके कारण इसका जीवन जो है इतना कठोर था कि उसने जो है अपने बेटों को भी जो है होम बलि करके उन्हें चढ़ा दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो गहराई का जो संबंध हम किसके साथ जो है रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रभाव डालता है। यदि हम संसारिक लोगों के साथ जो है गहरी मित्रता रखेंगे तो वो क्या है, हमको अपनी ओर
उनका जो है प्रेम कह सकते हैं, जो संसार का जो प्रेम है वो हमको अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा और हमको जो है परमेश्वर के लोगों का प्रेम जो है या परमेश्वर का प्रेम क्या है हमको फीका जान पड़ेगा। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने आप को जब उस संसार से अलग कर चुके हैं तो जो है हम फिर से दोबारा उन संसार में जो है ना फंसाएं, क्योंकि यदि हम जो है दोबारा जाएंगे तो हमारी स्थिति जो है न केवल अपने लिए विनाश का कारण होगा लेकिन कई लोगों के लिए जो आज प्रभु के पीछे चल रहे हैं उनके लिए भी जो है भटकने का जो है कारण हो जाएगा। हम देखते हैं अय्यूब के विषय में कि वो अकेला था अपने परिवार में परमेश्वर का भय मानने वाला, लेकिन जो है उसके कारण उसका परिवार आशीषित था। लेकिन जो है उसी तरह से प्रिय, यदि आज हम जो है अकेले हैं परिवार में परमेश्वर का भय मानने वाले तो हमारे कारण जो है परिवार आशीषित होगा। और यदि हम जो है परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाले हैं तो हमारे कारण जो लोग हमारे साथ इस जीवन के सफ़र में चल रहे हैं उन पर जो है विपत्ति पड़ती है। हम देखते हैं योना के विषय में कि जब योना जो है परमेश्वर की आज्ञा ना मान करके जो है निनवे ना जा करके तरसीस की ओर भाग रहा था, तब जो है जिस जहाज में वह जा रहा था उस जहाज पर जो है क्या हुआ, विपत्ति आए, आंधी तूफान परमेश्वर ने भेजा और जो है यहाँ तक कि जो है नाव डूबने पर थी कह सकते हैं, या जो है या तो फिर कह सकते हैं कि वो नाव जो है नष्ट होने पर थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता के कारण जो है कई लोगों का प्राण जो है क्या होता है, फंदे में फंस जाता है। तो जो है प्रिय, आज हमको ऐसा नहीं करना है, हमको परमेश्वर का भय मानते हुए जीना है और अपने आप को इस संसार से अलग रखना है। हमको अपने संबंध को परमेश्वर के साथ जो है मजबूताई में लेके जाना है और जो है हमको उसी के पीछे चलना है जिससे जो है हम अपने लिए नहीं लेकिन कई लोगों के लिए भी जो है आशीष का कारण बन सके और कई लोगों को जो है हम बचाने वाले बन सके और उस न्याय आसन के सामने हमारा सिर जो है झुकने वाला नहीं लेकिन गर्व के साथ कह सकते हैं या आनंद के साथ कह सकते हैं ऊंचा उठने वाला हो सके। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु जी इस संदेश को सुनने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन पर अनुग्रह कर प्रभु जी। विशेषकर इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपना मन प्रभु संसारिक लोगों के साथ प्रभु जी लगा रहा है, प्रभु अपने मन को प्रभु संसार की ओर लगा रहा है प्रभु, जिसके कारण इसके जीवन प्रभु जी अपने परिवार में विशेषकर प्रभु जी जो उसका परिवार है प्रभु जी उनके बीच में प्रभु हमेशा तनाव रहता है। प्रभु विशेषकर पति पत्नी में प्रभु जी ओ प्रभु हालेलुया प्रभु जी इनके मध्य में प्रभु अच्छे से बनता नहीं है प्रभु जी। आए दिन प्रभु झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रभु इनके बीच में झगड़ा होता है। पिता परमेश्वर प्रभु इस भाई की सहायता कर प्रभु, संसार पर मन नहीं लेकिन प्रभु जी तुझ पर मन लगाने वाला होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज तेरे मार्ग से भटक रहे हैं प्रभु, विशेषकर अपने मन को प्रभु संसार की ओर लगा रहे हैं प्रभु जी। ऐसे भाई बहनों की सहायता कर प्रभु कि एक बार फिर से अपने मन को प्रभु तेरी ओर लगा सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है प्रभु जी सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है प्रभु। हमें शरीर की सहायता कर प्रभु कि हम अपने मन की रक्षा कर सके प्रभु और इसे संसार पर नहीं लेकिन प्रभु जी आत्मा पर लगाने वाले हो जाए, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो एक लंबे समय से प्रभु जी मलेरिया टाइफाइड से प्रभु पीड़ित है प्रभु जी। इस बहन के तो सुधी ले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु बार बार यह बीमारी प्रभु अटैक करती है। इस बीमारी को मैं यीशु के नाम से आज्ञा हुक्म देती हूँ, इस बहन के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से पूरी रीति से यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु जी और पूरी रीति से यह बहन आजाद हो जाए प्रभु। जिस कारण से इनके जीवन में बीमारी आता है प्रभु जी उस कारण को तो दूर कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जिस कमजोरी की वजह से प्रभु यह बहन बार बार इस प्रभु जी इस बीमारी में पड़ती है प्रभु जी, उस कमजोरी को दूर कर प्रभु और तेरी महिमा के लिए प्रभु इनके जीवन को बलवंत कर। सारी आदर सारे मत तुझको देते हैं, तो ने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।